I, Syed Ahmed Maz, being the representative for the students of Karachi, Sindh and Pakistan, we strongly deny and reject this merit list and the result list of this MDCAT, low standard MDCAT paper by the Pakistan Medical Commission. इसलिए अब हमारा मेन पॉइंट है कि हमारी क्या डिमांड्स होंगी. सबसे पहले हम इस कमीशन का जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है लो स्टैंडर्ड, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, और जिस कमीशन ने बनाया है वो उससे भी लो स्टैंडर्ड्स की है, जिन्हें अपने रूल्स ही नहीं पता. तो पहले उस कमीशन को इम्प्रोवाइज किया जाए, उसके बाद फिर रिकंडक्ट पे आया जाए. तो रिकंडक्ट में सबसे हमारे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो नया MDCAT हो वो एक प्रोविंशियल लेवल पे लिया जाए, जिसका सिलेबस उस प्रोविंस का FSC सिलेबस हो, ताकि जो ये कंटेंशन है कि फेडरल का सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, वो खत्म हो जाए और एक ऑथेंटिक हमें एक सिलेबस मिल जाए. सेकंड पॉइंट हमारे ये है कि एक कार्बन कॉपी इश्यू की जाए टेस्ट के साथ, ताकि एक स्टूडेंट के पास एविडेंस हो कि हमारे अगर 160 MCQ सही करे हैं तो हमारे 120 मार्क्स क्यों आए हैं. इसलिए कार्बन कॉपी हर स्टूडेंट को इश्यू की जाए टेस्ट पेपर के साथ. थर्ड पॉइंट कि मैनुअल रीचेकिंग फिर भी दी जाए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट देखता है आंसर की से उसके 160 मार्क्स बन रहे हैं, चेकिंग के बाद 140 हैं, तो वो एक रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सके और उसको एज एन एविडेंस कार्बन कॉपी वहाँ पेश करे. फोर्थ पॉइंट है कि एक ऑफिशियल आंसर की जो पिछले सालों तक डाउ की वेबसाइट पे और तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे अपलोड होती थी, ऐसे PMC जब रिकंडक्ट कराए या कोई और कमीशन कराए तो वो एक ऑफिशियल आंसर की विद कोड अपलोड करें. सेकंड पॉइंट जो हमारा सबसे मेन है कि डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन वापस इम्पोज की जाए, क्योंकि और सूबों की FSC चेकिंग जो आसान होने की वजह से पोजीशन 98, 97 पे बनती है, वो सिंध की स्ट्रिक्ट चेकिंग की वजह से 90%, 92% केज पे रुक जाती है, जिसकी वजह से हम उनसे मेरिट पे कॉम्पीट नहीं कर सकते. इसलिए जब डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो वो सूबे के लोग हमारे सूबे में आकर एडमिशन्स ले सकते हैं, तो इस सूबे के बच्चे किधर जाएंगे. इसलिए डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जो पिछले साल तक 1970 से चलती आ रही थी. हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है कि जैसे PMDC ने तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एक लिमिट दी हुई थी कि 9 से 10 लाख फीस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो PMC ने जो खुली छूट दी हुई है, जिसके बाद कराची के सबसे बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस करा है उनकी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की 14 लाख फीस है, थर्ड ईयर की 16 लाख है, और फोर्थ और फिफ्थ ईयर को वो इन्फ्लेशन रेट वो 18 लाख हो 20 लाख हो उस बेसिस पे देंगे. तो क्या एक जो मिडिल क्लास तबका है, आज हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थर्ड पार्टर से भी एक स्टूडेंट ने शिरकत की है, क्या वो 16, 18 लाख फीस कर सकते हैं, दे सकते हैं? क्या PMDC की तरह उन पे वापस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की जा सकती जो पिछले साल तक थी? और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, जब रिकंडक्ट का पेपर अनाउंस होता है एक इम्प्रोवाइज सिस्टम के अंडर, तो एटलीस्ट 40 डेज पहले उसको अनाउंस किया जाए ताकि स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकें. ये हमारे मेन 4 पॉइंट्स थे. और आप अपना लाएमल बताएं, फिर हम आपके साथ बताएंगे. इसके बाद हम चाहते हैं कि जो जमात पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी हमें सपोर्ट कर रही है, इस बेसिस पे हमें प्लेटफॉर्म दे रही है, हम चाहते हैं कि उनके खुद हेड जो है हाफिज नहीम रहमान और इनके MPA जो है सिंध असेंबली में सैयद अब्दुल रशीद, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सिंध असेंबली में एक नेशनल इशू के तौर पर उठाया जाए, ताकि ये पूरे पाकिस्तान को पता चले, तमाम हाई कोर्ट्स को पता चले कि 18-20 बच्चों का इशू इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है जिसको नेशनल लेवल पर असेंबलीज में उठाया जाए. बाकी हाफिज नईम शुक्रिया. एहतजाज बहुत सीरियस मसला है और मैं आप लोगों के तवज्जो से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये लाखों बच्चों का मसला है, ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है. और आप हमारे हालात तो देखें मुल्क के, इस तरह से आप अगर इनको मायूस करेंगे ये कहाँ जाएंगे. इसलिए आप इस पर सो मोटो एक्शन लें और इसको जो है कलअदम करार दें और रिकंडक्ट होना चाहिए और फिर उसमें सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए. और ये जो रिकंडक्ट किया जाए इसमें कम से कम जो है महीने 40 दिन का मौका इन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि ये सब लोग पढ़ें. सब पढ़ लेंगे तो आपको क्या तकलीफ है. और ये जो प्राइवेट माफिया की तालीमी दहशतगर्दी शुरू हो गई है, इसको बंद होना चाहिए. इसलिए जमात इस्लामी इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग अपना मौक़िफ़ रखती है कि तालीम सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए बराबर के मौक़े होने चाहिए. यह नहीं होना चाहिए कि मैं खरीद सकता हूँ एजुकेशन तो मेरा बच्चा पढ़ेगा और जो नहीं खरीद सकता वो नहीं पढ़ेगा. इससे बढ़कर इंसानी हुकूक़ की पामाली कहीं हो नहीं सकती है.